हाँ जी, देखो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें एग्जाम्पल 11.3 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 11.3 इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, तो पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है ये हम देखेंगे। देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. If the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. अब मैं इसको जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में शो करके दिखाता हूं आपको। क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है। ये मैंने बना दिया कि सर ये जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब। और ये कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, मतलब सोर्स जो है कितना है 220। तो ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप कह सकते हो जो भी बैटरी है सेल है कि सर ये 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो बल्ब है, तो बल्ब में आपको पता है कि इसमें जो वायर होता है वो टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन का जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है आर, वो कितना दिया हुआ है 1200 ओम। कितना दिया हुआ है 1200 ओम दिया हुआ है। और जो ये सोर्स है, विद्युत स्रोत है जिससे एनर्जी दी जा रही है, वो कितने का है, मतलब ये V का मान कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी करंट खींचेगा बल्ब, ड्रॉ करेगा कितनी, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम इतने सोर्स से। तो सर्किट हो गया, तो आपको बताना है कि I कितना होगा, I कितना होगा। क्वेश्चन में आपको V गिवन है, R गिवन है, I कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। आपको I कैलकुलेट करना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में R। क्वेश्चन में V कितना गिवन है 220 और R कितना है, R देखो 1200। यूनिट 0 से 0 कट जाएगा, 22 अपॉन में 120। अब आप 22 में 120 का डिवाइड दोगे तो उसका जो आंसर आएगा पॉइंटों में आएगा 0.18। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.18। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, है ना। अगर आपने एग्जाम में एम्पियर यानी यूनिट नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो आपको यूनिट जरूर लिखना है। तो इसका तो आंसर आ गया, आया होगा आप लोगों को समझ में। अब आगे देखिए सेकंड बी वाला पार्ट, है ना। बी में भी क्या है, देखो वही क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग है। हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब आपको बल्ब की जगह क्या दे दिया, मतलब यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हीटर की कोइल, मतलब वो जो तार। ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट, मतलब वही सोर्स हो गया 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर हीटर के अंदर जो कोइल लगी हुई है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। 100 ओम, तो आपको वही बताना है, आई बताना है। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, ये फॉर्मूला। तो यहीं पे सॉल्यूशन कर देता हूं। देखो इसका सॉल्यूशन अपन यहीं पे कर रहे हैं। वही आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, वही V अपॉन में R। V कितना दिया है 220 दिया हुआ है, और R कितना दिया हुआ है 100। 0 से 0 गया तो 2.2, 10 का डिवाइड हो रहा तो लिख दो, और यहाँ पे 2.2 एम्पियर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11.3 का A और B पार्ट हो गया। बहुत आसान था, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे।